रोहित हमेशा शहर के किनारे स्थित पुरानी हवेली की कहानियों से आकर्षित रहता था। दशकों से वीरान पड़ी यह हवेली उन आत्माओं से भरी हुई थी जो वहां मरी थीं। एक बारिश भरी शाम, उत्सुकता और साहस के कारण रोहित ने हवेली का पता लगाने का फैसला किया। मुख्य दरवाजा चिरचिराते हुए खुला, एक भव्य लेकिन सड़ती हुई आंतरिक संरचना को उजागर करते हुए। मकड़ी के जाले भूतिया पर्दों की तरह लटके हुए थे और हवा में सीलन की गंध भरी हुई थी। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। रोहित का दिल धड़क उठा। धुंधली रोशनी में उसने देखा कि दीवारों पर लगी पारिवारिक तस्वीरें उसकी हर हरकत पर नजर रखती प्रतीत हो रही थीं। एक ठंडी हवा ने उसकी रीढ़ में सिहरन भर दी। वह ड्राइंग रूम में प्रवेश कर गया, जहां एक भव्य पियानो धूल से ढका हुआ था। वह पास गया और अचानक चाबियां खुद ही बजने लगीं, एक डरावना संगीत उत्पन्न करती हुई। रोहित पीछे हट गया, उसकी सांस तेज हो गई। उसका नाम हवा में गूंजता हुआ सुनाई दिया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फुसफुसाहटों का स्रोत खोजने की कोशिश में वह एक सर्पिल सीढ़ी की ओर बढ़ा जो तहखाने की ओर जाती थी। प्रत्येक कदम उसके वजन के नीचे चरमराया। सीढ़ियों के नीचे एक पुराना, जंग लगा हुआ दरवाजा था। कांपते हाथों से उसने उसे धक्का दिया। अंदर का कमरा पुरानी फर्नीचर और टूटे हुए खिलौनों से भरा हुआ था। कोने में उसने एक आकृति देखी। आकृति लड़की की थी। लड़की ने एक धूल से भरी चमड़े की डायरी की ओर इशारा किया जो पास की मेज पर पड़ी थी। रोहित ने उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया। डायरी एमिली नाम की एक लड़की की थी जो अपने परिवार के साथ हवेली में रहती थी। एंट्रीज में अजीब घटनाओं और एक दुष्ट आत्मा का वर्णन था जो उन्हें परेशान करती थी। अंतिम एंट्री बेचैन और त्वरित हस्तलेखन में थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे एमिली का परिवार पागलपन की ओर धकेल दिया गया था, उसे उस दुष्ट आत्मा के साथ अकेला छोड़कर। अचानक फुसफुसाहटें जोर से और अधिक तीव्र हो गईं। तापमान गिर गया और रोहित अपनी सांस को हवा में देख सकता था। एमिली की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई, आंखें डर से चौड़ी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, यह तुम्हें भी चाहता है। डरा हुआ रोहित सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागा। हवेली उसके चारों ओर जीवित हो गई। दरवाजे बंद हो रहे थे और खिड़कियां झंझना रही थीं। वह मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन वह नहीं खुला। जैसे ही उसने अपने कंधे पर एक बर्फीला हाथ महसूस किया, वह घबरा गया। अपनी सारी ताकत से उसने खुद को मुक्त किया और एक खिड़की से कूद गया। बाहर बारिश में गिर पड़ा। उसने हवेली की ओर देखा जो अब शांत और स्थिर थी। उसने कसम खाई कि वह कभी वापस नहीं आएगा।